ये लीजिए। कछु कमती है लेकिन कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूं। अरे काहे सुजाता देवी के मनोहर लाल को तो दुनिया ने दूसरो नाम ही एडजस्टमेंट लाल धर दियो है। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। हाँ। लेकिन हाँ, एक बात और कहना चाहूँ आपसे। देखो सुजाता देवी, अपनो ख्याल रखियो। कैसे का आप अपनो ख्याल रखोगी तो हमारा भी ख्याल रखोगी, है कि ना? राधे राधे। सुजाता, ये रहीजा बिल्डर्स की जो मामा जी आप। राधे राधे सुरेंद्र बाबू। मामा जी, मैंने आपको मना किया था ना। लेकिन क्या करूं, फिर भी आ ही गयो, है ना? वो क्या है सुरेंद्र बाबू कि भाई आपको हमारी चिंता फिकर होए चाहे नहीं होए, लेकिन हमको आपकी बड़ी चिंता फिकर लगी रहे। और हमको आपकी कितनी चिंता है ये बात आप सुजाता देवी से पूछ लो। मामा जी, वो कोई जल्दी थोड़ी है। आप लोग आराम से बैठ करके सलाह मशवरा कर लो साहब, है? मैं तब तक आपके केबिन में बैठूं, है? मामा जी। राधे राधे। सुजाता, क्या है ये? मामा जी यहाँ क्या कर रहे थे? क्या बात, तुम टेंस लग रही? सुरेन, वो सुजाता, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तुम मनोहर लाल ये बहुत ही शादी को पता नहीं कब कहां पर क्या कर बैठे। ओह, अब क्या होगा? मामा जी। अरे भाई सुरेंद्र बाबू, भाई जी प्रसन्न है वो। मैं जो कह रहा हूँ, आपके ऑफिस में चाय नाश्ता और ससुरो बहुत बढ़िया बने हैं, बल्कि मैं तो कहूँ अपने घर से भी ज्यादा अच्छा बने हैं। लो खा के देखो। मामा जी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है? चुप क्यों है? पासो कर ले। वो देखिए। अरे क्या कर रहे हो आप? जीजा जी, ये आपको बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं करता? अरे नहीं प्रमिला, हाँ इसके बगैर मैं परेशान होता। जीजा जी, मैं कुछ दिनों के लिए इसे अपने साथ ले जाऊं? अरे ना बाबा ना, तुम इसे लेके जाओगी तो मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं। लेकिन ये तो मेरे साथ आना चाहता है। देखो देखो, तुम्हें इसकी याद आएगी तो तू यहाँ चली आना, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। हाँ घर पे लेके जाएंगे, छोटा बच्चा मुझे भी नहीं लगता। नहीं है ना? अरे राधिका जी। प्रणाम भाई साहब। नमस्ते प्रणाम प्रमिला जी। नमस्ते। कैसे हो राहुल बाबू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम सब तो ठीक है। हमारा ये राजू प्रिंस कैसा है? जरा दीजिए तो, जरा दीजिए तो। अरे हमारा राजू बेटा तो बड़ा सुंदर है। राहुल, बचपन में तुम भी ऐसे ही दिखते थे। आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। प्रमिला, जरा कुछ नाश्ता पानी। हाँ, अभी लाई। नहीं भाई साहब, आज बैठने का टाइम नहीं है। चंद्रिका की शादी है, सो आपको न्योता देने आए हैं। अरे राजा बेटा, और राजा बेटा को गिफ्ट देने आए हैं हम लोग। इसका गिफ्ट लो बेटा। अरे रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। चुप हो जाएगा, अभी चुप हो जाएगा। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी भाई साहब? राजा बेटा से मिलने कोई खाली हाथ थोड़ी आते हैं। अंकल, आप लोग शादी में जरूर आना। और हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, काम में हाथ बटाने के लिए भी भाई साहब, बेटी की शादी है। ये भी कोई कहने की बात है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मुझे वही काम बताइएगा जो मैं कर पाऊंगा। आप आइए तो सही भाई साहब, काम सारे पूरे हो जाएंगे। अच्छा, इजाजत दीजिए। थोड़ा मुंह मीठा तो कीजिए ना प्लीज।
नहीं भाई साहब, आज बहुत सारे काम है और भी जगह जाना है। आप प्रमिला जी, जरा संभालिए संभालिए। अले देखो बात टाटा छोड़ो। बाय बाय। प्रमिला जी, आप भूलिएगा मत, कुसुम और दीपक को लेके आइएगा। अरे क्या हुआ आपको? अच्छा हो रहा है? ऐसे नहीं होते। देखो आप ये गिफ्ट लाए हैं, ये देखो। अब आजकल की लड़कियों को कौन समझाए? समझे तब ना। देखो, आजादी अपनी जगह, मैं मानती हूँ कि उसकी अपनी जगह है, लेकिन मजा किस कीमत में? हाँ, वहां तुम्हारे ससुराल की दीवारों में से सोने की ईंटें सरकाई चली जा रही, लोगों के घर भरते चले जा रहे, लेकिन तुम्हें अपने पार्टीज, डिस्कोज और क्लब से कोई फुर्सत नहीं। रियली प्रांजू। मामा प्लीज अब आप और मत कीजिए ना। तुम्हें एक दिन मेरी ये बात अच्छी तरह से याद आएगी, याद रखना। देखो, आजादी ठीक है, लेकिन वहां तुम्हारे ससुराल में एक नाजायज लड़की घर की बेटी बनकर अपनी डोली में सोना भरवा कर उसे उठवाने में लगी हुई, और तुम्हें अपनी डिस्कोस, पार्टीज और क्लब से फुर्सत ही नहीं है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आई डोंट केयर मामा। मामा, सुमानी परिवार की बर्बादी तो आप भगवान भी नहीं रोक सकते, और फिर उस घर से निकलने का सही वक्त पर सही फैसला किया है मैंने। अच्छा लो। हेलो। नमस्ते मम्मी जी। अरे हेलो सुमन। आओ मत छू। देखो, तुम तो हमारे लिए बिल्कुल ही सुमन और प्रांजू की तरह हो, है ना? और हमारे घर में बेटियां पाँव नहीं छूती। अच्छा, तुम लोग बैठो ना, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता पानी लेके आती हूँ। आंटी जी, हम तो सीधे घर से ही आ रहे हैं। अरे अच्छा, बैठो तो। ये मिठाई चंद्रिका की सगाई की है और कुणाल की मौसी ने भिजवाई है। खाना? हाँ। वैसे तुम इतनी दूर तक आई, ये मिठाई लेकर आई, आई रियली अप्रिशिएट दैट सुमन। लेकिन क्या है ना, आजकल मैं जरा शुगर फ्री डाइट पर हूँ, स्वीट्स नहीं खाती। मामा मैंने ही एडवाइस किया है इसको। कोई बात नहीं, आंटी जी खा लेंगे, भैया खाएंगे, है ना? अरे सुरेंद्र को फुर्सत ही कहाँ ये सब खाने की? भाई नया बिजनेस खोला है उसने, उसे बढ़ाना है, संभालना है। हाँ। अच्छा ये बताओ नेहा बेटी, तुम घर में एडजस्ट कर गई? सच बताओ आंटी जी, मुझसे ज्यादा तो घर वालों ने मेरे साथ एडजस्ट किया है। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, ना खाना बनाना, ना घर के कामकाज करना। ये तो सुमन दीदी की वजह से और घर वालों की वजह से मैं सब सीख गई। चलो अच्छा है तुम एडजस्ट हो गई उस घर में, वरना उस घर में एडजस्ट होने के लिए तो पूरी जंग लड़नी पड़ती है। वैसे प्रांजल, हर एक की जिंदगी एक जंग ही होती है। अब हर एक पे डिपेंड होता है कि वो अपनी जंग किस तरह से लड़ना चाहे। वैसे एक बात बताओ प्रांजल, तुम तो घर से बाहर निकल आई हो, लेकिन तुम्हारी जंग कहाँ खत्म हुई? और हम लोग तो सबकी ताकत बनकर और सबकी ताकत पाकर हमारी जंग लड़े जा रहे हैं। सुमन, तुम यहाँ लेक्चर देने आई हो? नो नॉट एट ऑल प्रांजल दीदी, हम तो आपका मुंह मीठा करवाने आए हैं और ये कहने आए हैं कि अब शादी में ज्यादा दिन नहीं बचे, इसलिए प्लीज आप घर आ जाइए और शादी के काम में बड़ों का हाथ बटाइए और हम छोटों को गाइड कीजिए। क्यों आंटी जी? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। लेकिन इस बेचारी को काम की आदत ही नहीं है ना? हाँ, और वैसे भी मेरी वहाँ क्या जरूरत, वहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं ही काम करने के लिए। प्रांजल, वैसे किसी के ना आ जाने से एक काम थोड़ी ना रुकने वाला है। अगर तुम आ गई तो बड़ों का मान भी रह जाएगा और घर की शोभा भी बढ़ जाएगी, है ना? हाँ, वैसे जहाँ आप और आप जैसे लोग पहले से ही शोभा बढ़ाने के लिए मौजूद हो, वहाँ खुद के जाने का मतलब तो अपनी ही शान गिराने का होगा ना? हाँ, वैसे जहाँ तक शादी के दिन की बात है, उस दिन मैं कुछ देर के लिए आ जाऊंगी, आप लोगों की शान भी बढ़ जाएगी और बड़ों की इज्जत भी रह जाएगी। ओके, दैट्स माय प्रॉमिस। बाय प्रांजल। बाय। अरे प्रांजू बेटी सुनो तो। चले नेहा। अच्छा मम्मी, नमस्ते। हाँ जी। ओफ मामा, अगर सुमन बाहर से चले गई तो उसका मैं क्या करूं? उसकी मिठाई खाओ क्या? अरे भाई तुम तो अरे भैया, हाँ मम्मी जी, मैं मामा जी को लेकर आया हूँ। उस दिन तो मैं गुस्से में था ना, तो पता नहीं क्या क्या, लेकिन जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मैंने सोचा कि
बेचारे मामा जी कहाँ रहेंगे, इसलिए इनको अपने। अरे हाँ रे उर्मिला, भाई यही तो लक्षण हुए बड़े खानदानन के लोगन के हैं। आदमी को गुस्सा आ जाए, गुस्से में कछु भी अंडबंड बोल दे, लेकिन रिश्तेदारी थोड़ी ही छूट जाए है? सुरेंद्र बाबू को भी गुस्सा आ गए, वो कछु भी कह दी, लेकिन जब ठंडे दिमाग से सोची तो सब आदमी को भिजवाया वो बुलावे को। हाँ मैंने तो बड़ी कही ना है भाई सुरेंद्र बाबू, मैं तो अकेली जान हूँ, निकम्मो आदमी हूँ, कहीं भी पड़ा रहूंगा, कोई भी फुटपाथ में, कोई लाज में, कहीं भी अपना गुजारो कर लूंगा। लेकिन आप अपनी फैमिली को मेरी वजह से डिस्टर्ब मत करो साहब, आप परेशान मत हो। लेकिन नहीं, खुद पकड़ करके लेके आए मुझको यहाँ पे। अरे बिटिया प्रांजल, देखो मैं ये कह रहा हूँ क्या भाई, बांके बिहारी लाल की कृपा से तू बड़ी भाग्यशाली है। हाँ जो तुमको ऐसा पति मिलो है। मम्मी जी वो मिठाई कहाँ से आई है? हाँ, ये मिठाई वो सुमन और नेहा लेके आए थे, वो चंद्रिका के ससुराल वालों ने भेजा है। हाँ मम्मी जी, हम लोग चंद्रिका की शादी में सब लोग साथ में जाएंगे, ठीक? हाँ जाना ही चाहिए साहब, क्यों नहीं जाना चाहिए? जब कोई आदमी इतने आदर सत्कार से मान सम्मान से बुला रहा हो तो जाना चाहिए। मैं भी चलूंगा। हाँ अच्छा सुरेंद्र बाबू, वो मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, आपको साबुन तेल कंघी वहीं रखो, जा रखो रे जी। हाँ तो मैं इस्तेमाल कर लूं, है मैं आया। अरे कम का बात है, मैं आया बस फ्रेश हो गया, आया फ्रेश हो जा। अरे नहीं भाई, 5 बजे से पहले मुझे सारा सामान घर में चाहिए, समझे आप? कमाल करते हैं। ए मोहन, अरे मोहन, अरे क्या आया सेठ जी भाई, ये सारा सामान यहाँ पे जमा कर रखा है, ठिकाने पे लगा इसे। ए सुरेश जल्दी कर, जल्दी कर, बराबर डिस्टेंस लगा। अब ये सब भी मैं बताऊंगा क्या? जल्दी हाथ चला, शाम तक यही करता रहेगा क्या? चल ए तू एक काम खत्म कर पहले, चलो चलो जल्दी जल्दी। वाह भाई, आप लोग व्यस्त हैं। भाई साहब देखिए ना, ये सब सामान समधी जी के घर भेजने का है। अच्छा तो नावती, कुणाल का तो यहाँ कोई भी नहीं है, एक मौसी को छोड़कर, तो ये सब जाएगा कहाँ? ये तो शगुन के लग है जी। अब कुणाल चाहे अपनी मौसी को दे या अपने साथ दुबई ले जाए, ये उसकी मर्जी। हाँ इन बातों में आप लोगों जैसी आम पुरुषों की बुद्धि थोड़ा ही चलती है। अच्छा और तो कुछ नहीं चाहिए। कोई ज्वेलरी वगैरह आ गया कि नहीं? वो तो रही क्या भाई साहब? अरे आप बापना जी को फोन कर दीजिए ना जल्दी से। अच्छा राम जी भैया। अरे वो बापना जी को जरा फोन लगाओ ना, वो ज्वेलरी अभी तक नहीं आई तो है। भैया मैंने ऑलरेडी कर दिया है, उनका आदमी 5 बजे से पहले पहुंच जाए। पक्का ना? एकदम पक्का। ठीक है। क्या? अरे बैंड भी तैयार है, टेंट हाउस भी तैयार है, केटरर भी तैयार है और विदाई की गाड़ी भी तैयार है। हाँ भाई, चाचा जी कह रहे थे कुणाल घोड़ी पे ही बैठ के आएगा। अरे भैया, कुणाल मना करके गया, उसे घोड़े पे बैठने से डर लगता है। बाबा घोड़ा नहीं घोड़ी। एक ही तो बात है। मैं एक बात कहाँ है यार, ये बात पहले से बताते तो तेरे शादी में हम गधा नहीं मंगवाते। अच्छा चलो चलो, बाहर बहुत सारा काम पड़ा है, जल्दी आओ। बताइए ना भाभी, चंद्रिका कहाँ है? मैं देखती हूँ। मैं जानती हूँ चंद्रिका, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इस बात को मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है। लेकिन फिर भी अगर चाहो तो वो माँ तुम्हें कई चेहरों में मिल सकती है। कभी गौर से देखो, ताई माँ, मम्मी जी, इन सब की आंखों में तुम्हें वही प्यार, वही ममता नजर आएगी जो तुमने कभी अपनी माँ की आंखों में देखी होगी।
पूरा घर तुम्हें ढूंढ रहा है। मेहंदी नहीं लगानी? चलो। हमारा बेटा नहीं रहा। सोचा था तुम ना सही तुम्हारे प्यार की निशानी के सहारे अपना पूरा जीवन बिता लूंगी। उसे सहारा देके उसे अपने जीने का सहारा बना लूंगी। उसकी किलकारियों में अपने सारे गम भुला दूंगी। उसकी नन्ही नन्ही आंखों से एक नई दुनिया देखूंगी जो उसी की तरह मासूम और निर्दोष होगी। लेकिन वो सहारा नहीं रहा विक्की, वो सहारा नहीं रहा। मैं उसे नहीं बचा पाई, मैं उसे नहीं बचा पाई। I'm really sorry.